हेलो हेलो। तो आज मैं 5 बजे उठा था। 5 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर देखा, जो मतलब फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, पुनीत सर के द्वारा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो मतलब उसका लेक्चर 2 था, इनइक्वालिटीज़ एंड मॉड फंक्शन। तो मतलब इसमें मैंने इनइक्वालिटी के बारे में जाना, और मतलब उसमें ब्रैकेट कैसे यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कर और स्मॉल ब्रैकेट कब यूज़ करना है, मतलब कौन सी लिमिट लेना है, कौन सी लिमिट नहीं लेना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्क्वायर ब्रैकेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे फुल लिमिट, मतलब वो नंबर भी इंक्लूडेड है उस लिमिट में। अगर हम ब्रैकेट ले रहे हैं तो वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है उस लिमिट में। उसके बाद फिर मैंने जाना लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल। उसके आंसर्स काफ़ी सारे सॉल्व किए मैंने, 2-4 पीवाईक्यू सॉल्व, मतलब पीवाईक्यू नहीं सॉरी, क्वेश्चन सॉल्व किए। और फिर उसके बाद हमने जाना लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। तो उसमें क्या स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एक 12th का टॉपिक था जिसमें हम शेडेड रीजन करते थे, वो वाला टॉपिक है। तो मतलब अपर नीचे शेड करना है, ऊपर शेड करना है, अगर वो देखने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स अपॉन अल्फ़ा प्लस वाई अपॉन बीटा इक्वल टू 1, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के बाद जो मतलब अगर फिर हम उसमें पॉइंट्स रखेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल हमारी एक लाइन है, उसमें हम पॉइंट रखेंगे। तो अगर हमारी वो अगर वो सेटिस्फाई मतलब कर रही है, जैसे कि फॉर हमारा LHS स्टिल मतलब बड़ा है 0 से या फिर छोटा है 0 से, अगर बड़ा है 0 से तो फिर हम नीचे की तरफ उसको शेड रीजन करेंगे। अगर छोटा है तो फिर हम उसे जैसे कि 0 बड़ा हो गया 6 से, ये इनइक्वलिटी हो गई यहाँ पे, मतलब गलत, नॉट वैलिड है, तो हम ऊपर की तरफ भागेंगे, ऊपर वाला रीजन शेड करेंगे। उसके बाद ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने जाना मॉड्यूलस फंक्शन माइनस एक्स भी हम एक्स क्यों लिख देते हैं, जैसे कि 5 है, 5 मॉड्यूलस तो मतलब 5 प्लस का 5 प्लस ही रहेगा, माइनस का 5 क्या रहेगा, उसमें एक और माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलस का फंक्शन रहता है। उसमें काफ़ी सारी मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि x माइनस ए, मतलब मॉड्यूलस x माइनस ए स्मॉलर देन l, तो हम उसे a माइनस एल लिख सकते हैं, जो कि छोटा होगा x से और x छोटा होगा a प्लस एल से, ठीक है। ये वाली इनइक्वलिटीज़ थी इसकी। उसके बाद फिर मैंने क्या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देखा। क्या था उसमें, मेरा 4th लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, और 4th और 5th, ठीक है। तो फिर उसमें मैंने मतलब 5 प्रॉपर्टीज जानी, सेटिस्फाइबल, ठीक है, जो मतलब जिसमें एक ट्रू रहे और मतलब बाकी फॉल्स रह सकते हैं, सारे फॉल्स भी रह सकते हैं, सारे ट्रू भी रह सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन एक ट्रू रहना ही चाहिए। वैलिड मतलब हर जगह ट्रू रहनी चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हर जगह फॉल्स रहना चाहिए, और टोटोलॉजी मतलब हर जगह ट्रू रहना चाहिए। कंटिंजेंसी मतलब एक ट्रू एक फॉल्स रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके कुछ गेट PYQs किए मैंने। उसके बाद फिर उसमें मैंने इम्प्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि इफ़ P देन Y, तो P इम्प्लाइज Y, ओके। उसके बहुत सारे जैसे कि 4 टाइप के इम्प्लीकेशन रहते हैं। डायरेक्ट, P इम्प्लाइज Q, इनडायरेक्ट, Q इम्प्लाइज P, कन्वर्जेंस, उसके सॉरी इन्वर्स, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो इसमें क्या रहता है, जो P इम्प्लाइज Q और कॉन्ट्रा मतलब डायरेक्ट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है। ऑलवेज नेवर बिलीव इन इंग्लिश, ऑलवेज गो विथ मैथमेटिक्स। इफ़ यू आर गोइंग विथ मैथमेटिक्स, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट राइट आंसर, बिकॉज इन अमित सर लेक्चर ही सेड मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। उसके बाद फिर मैंने क्या पढ़ा, फिर इसी के PYQ किए। फिर उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन देखा, लेकिन डबल इम्प्लीकेशन इतना यूज़ नहीं आता है। डबल इम्प्लीकेशन इज़ लाइक मतलब एक्सनॉर, ठीक है। तो जहाँ मतलब एक्सनॉर की टेबल वही रहती है, जहाँ जहाँ पे सेम चीज़ रही वहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा, और जहाँ पे डिफरेंट चीज़ रही वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 2016 का इसी का। तो उसे मैं लास्ट टाइम करूँगा, तो मतलब फिर से करूँगा।
बाकी सब तो अच्छे थे क्वेश्चन। एक जगह मैं अटका भी था, वो मैं सिंपल सी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हुई थी। मैंने पेरेंट्स से पूछा, उसने बताया मेरे को। उसके बाद मैंने वही इम्प्लीकेशन की चीज़ देखी है। आज 3 लेक्चर देखे मैंने। एक था मैथमेटिक्स का और 2 लेक्चर देखे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। तो अब मैं शायद से प्रिंस से मैंने जो मतलब डीपीपी मांगी थी पंकज सर की सी लैंग्वेज की, अब वो मैं लगाऊंगा। लेट्स सी कितना लगाता हूँ मैं, मतलब लगाऊंगा, सॉल्व करना चाहता हूँ। उसने 5-6 भेजी थी, कम से कम 2 या 3 तो सॉल्व कर ही दूँ। अभी भी मेरे से मतलब मेरे पास काफ़ी टाइम, अभी 6:30 बजे है। लगभग 11 से 12 बजे के बीच में मैं सो जाऊँगा। ठीक है, बाय।